मां गंगा के पावन तट पर सुखदेव जी राजा परीक्षित को कृष्ण लीला सुना रहे हैं। परीक्षित गदगद है। भगवान की कथा सुनने के बाद हमारे मन में प्रसन्नता नहीं हुई तो हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं है। कितना प्रसन्न हो अपने आप को, ठाकुर जी कृपा समझते हुए आपको मस्त रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। खुश रहना भी एक भक्ति है। प्रसन्नचित रहना भी भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। आप हर स्थिति में प्रसन्न रहना सीखिए और ये कथा का प्रसाद है जो हमको प्रसन्न करती है। आपने कल श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से श्रवण किया। भगवान श्री कृष्ण के कहने से समस्त व्रजवासियों ने और गिरिराज पर्वत की महिमा को बढ़ाया, गोवर्धन पर्वत की महिमा को बढ़ाया। और जो गोवर्धन पर्वत है ना, ये स्वयं भगवान ने इनको अपना रूप प्रदान किया है। भगवान इसमें स्वयं प्रवेश किए हैं। आज भी द्वापर की कुछ है निशानी ब्रज में तो गिरिराज पर्वत है, श्री यमुना जी हैं। बाकी देवालय तो कितने बार बने बिगड़े, हजारों वर्ष कोई मकान ठहर नहीं सकता, प्यारे मंदिर भी नहीं रुक सकता हजारों वर्ष तो। हाँ, ये जरूर है, भूमि वही है। यहां भगवान ने लीलाएं करी। उस भूमि पर जाने का भी विशेष फल है। मैंने कल आपको एक बात बताई थी। देखो, जब बच्चे अपने हाथ पांव पर खड़े हो जाएं, लायक हो जाएं, तो जो जीवन शेष बचे उसे गॉड गिफ्ट मानते हुए, उसको विशेषता की तरफ ले जाते हुए हमें तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, धर्म पुण्य करना चाहिए, जिससे हमारा आगे का परलोक सधर जाए। ब्रजवासी इतने प्रसन्न हो रहे हैं अपने ठाकुर के साथ में और गोवर्धन नाथ की पूजा कर रहे हैं। 56 प्रकार का भोग प्रभु की सेवा में अर्पित किया गया। और भगवान गोवर्धन नाथ ब्रजवासियों से प्रसाद कैसे ले रहे हैं? हाथ फैला फैला के ले रहे हैं और ब्रजवासी दे रहे हैं। अब कुछ गोप ग्वाल कभी गिरिराज जी की तरफ देखें और कभी अपने कन्हैया की तरफ देखें और क्या कहते हैं, कन्हैया मन की हाँ, जो आपको देवता गिरिराज है ना, इनकी जो शकल है वो कुछ तुमसे मिल रही है लाला, तुम्हारी सी शकल है इनकी। भगवान बोले हाँ भैया, आप जो कह रहे हो सो ठीक है, पर चलो गिरिराज जी को भूख लग रही है, खिलाओ चकाचक माल। भगवान की सेवा में, भगवान के पूजा में आप जितनी भी प्यारी सेवा करो उतना कम समझो। आपकी सेवा करने का भाव जीवन पर्यंत बना रहे। संतुष्ट मत हो जाना एक बार में। ठाकुर जी ने जब तक जीवन दिया है तब तक हम ठाकुर जी की सेवा में लगे रहेंगे। भगवान को पकड़े रखो। भगवान ने कहा भैया अब तुमने गिरिराज जी का भोग तो लगा लिया, एक बार सब जोर से गिरिराज बाबा का जय जयकार भी करो, जयकारा लगाओ। तो सबने मिलकर के बड़े जोर से, आइए सब मिलकर के गिरिराज जी की जयकार करते हैं। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो, श्री गिरिराज महाराज की जय हो। सबने गिरिराज जी का जयकारा लगाया। इंद्र को ये पता चला स्वर्ग में कि आवाज आ रही है जयकारे की। पास में नारद जी बैठे थे। नारद से पूछा इंद्र ने, देवऋषि ये आवाज कहां से आ रही है जयकारे की? नारद जी ने कहा ये भूमंडल से आ रही है।
ब्रज से आ रही है। कैसी आवाज आ रही है? किसकी पूजा हो रही है? आज के दिन तो ब्रजवासी मेरी पूजा करते थे। कन्हैया ने सोचा इंद्र का मान मर्दन भी कराना चाहिए। नारद जी ने सोचा और कहा, देवराज अब तुम्हारी पूजा कैंसिल हो गई। ब्रज के अंतर्गत में नंद को लाला, उन्होंने सबको साथ लेकर के गिरिराज पर्वत की पूजा बढ़ा दी है और तुम्हारी पूजा कैंसिल करा दी है। इंद्र ने सोचा मेरा अपमान किया है ब्रजवासियों ने, उन ब्रजवासियों को मैं देख लूंगा कि कैसे इंद्र का अपमान होता है। कंचन तजनो सहज है और त्रिया को नेह। पर प्यारे यहां पर इज्जत की बात आती है ना, तो उसको सब सहन नहीं कर पाते। इंद्र ने कहा, मेघमालाओं से मेघमालाओं, गणा सांबर्तक नाम मेघ, सांबर्तक नाम के मेघ को आदेश दिया कि प्रलय कालीन वर्षा करो ब्रज में जाके। जिन ब्रजवासियों ने अपमान किया है ना, उस पूरे ब्रज को ही जलमग्न कर दो। देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर के मेघमालाएं, काले काले बादल उमड़ उमड़ करके चारों तरफ से आने लगे। बिजली कौंधने लगी, कड़कड़ाने लगी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो आकाश ही फट रहा हो। भयंकर गर्जना और हाथी की सूंड की धारा के समान वर्षा आकाश मंडल से भूमंडल पर गिरने लगी। ऐसी वर्षा को देख के सभी ब्रजवासी आज भयभीत होने लगे। नंद बाबा ने कहा, मेरी अवस्था 80 से ऊपर हो गई, पर मैंने अपने जीवन काल में इतनी भयावह वर्षा पहले कभी नहीं देखी। और इसका मतलब यही है, हमारा देवता जो इंद्र की पूजा करते थे ना, वो नाराज हो गया है। अब कौन रक्षा करेगा हमारी? सब ब्रजवासियों ने कन्हैया को टोका, कन्हैया आपके कहने से हमने तेरे देवता की पूजा करी और हमारा देवता नाराज है गए। हमने तुमसे पहले कहा था अगर हमारा देवता नाराज होगा तो रक्षा कौन करेगा? तेने कहा हमारा देवता रक्षा करेगा। अपने देवता से रक्षा कराओ ना हमारी। भगवान बोले रक्षा जब ही करेंगे जब पहले देवता की प्रार्थना करो। तो सबने मिलकर के प्यारे आज भगवान गोवर्धन का ध्यान किया है और क्या कह रहे हैं? गोवर्धन गिरिधारी जी सुध लेना हमारी। गोवर्धन गिरिधारी जी सुध लेना